हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? आप लोग अच्छे होंगे। और अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ग्राफ्स। हमने पिछले दो लेक्चर्स में, दो वीडियोस में सीखा था ग्राफ्स कैसे बनाए जाते हैं, अलग अलग शेप्स ऑफ द ग्राफ्स कैसे बनाए जाते हैं, जिसके अंदर एक था y बराबर mx प्लस सी स्ट्रेट लाइन ग्राफ था और दूसरा पैराबोलिक ग्राफ था। आज हम सीखेंगे और नए शेप्स ऑफ द ग्राफ्स। तो शेप्स ऑफ ग्राफ्स को कंटिन्यू करेंगे हम लोग और सीखेंगे अलग अलग तरह के ग्राफ्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। शेप्स ऑफ ग्राफ्स में हम लोग दो चीज पढ़ चुके हैं। हमने कहा था कि y बराबर mx प्लस सी हो तो वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, सरल रेखा बनता है। फिजिक्स में बहुत काम आते हैं ग्राफ्स और हमें शेप ध्यान होना जरूरी है। दूसरे नंबर पे हमने बात की थी y बराबर के एक्स स्क्वायर, ये एक पैराबोला बनता है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था। और तीसरे नंबर पे हमने कहा था k बराबर x बराबर के वाई स्क्वायर, ये भी पैराबोला बना था। फर्क ये था, इस पैराबोला का शेप इस तरह था और इस पैराबोला का शेप इस तरह का आएगा। फर्क ये है। अब हम नया ग्राफ सीख रहे हैं। आज चौथे नंबर पे जो हम ग्राफ सीख रहे हैं वो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और इनवर्स स्क्वायर वेरिएशन। देखिए, ये ग्राफ्स बहुत काम आते हैं फिजिक्स के अंदर। जब y नेक्स्ट फोर्थ नंबर ऑफ ग्राफ है एक्स वाई बराबर कांस्टेंट, इसके ग्राफ्स फिजिक्स में बहुत काम आते हैं। और इनके ग्राफ कैसे बनेंगे? जब दो वेरिएबल का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो। दो वेरिएबल का अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो हम कहेंगे y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। इस ग्राफ को मैंने एक विशेष नाम दिया हुआ है झूला ग्राफ। मैंने क्या नाम दिया हुआ है? झूला ग्राफ नाम दिया हुआ है। वो अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों है ये झूला झूला ग्राफ। वैसे इसका एक्चुअल नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं इस ग्राफ को क्योंकि ये इनवर्स वेरिएशन है। x बढ़ रहा है और y कम हो रहा है। x बढ़ रहा है और y कम हो रहा है, तो इसके बीच का जब ग्राफ बनाया जाता है, y और x के बीच का जो ग्राफ बनाया जाता है, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आयताकार अतिपरवलय कहा जाता है। ये झूला क्यों कहा गया है? क्योंकि जब पार्टिकल ऊपर से नीचे आएगा तो जैसे फिसल पट्टी पे या झूले पे आ रहा हो पार्टिकल, उसी तरीके से ये नीचे आता है। तो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ ऐसा होता है। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स इन फिजिक्स क्या आते हैं इसके? जैसे पहले नंबर पर बात करें, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में PV बराबर कांस्टेंट होता है, तो हम देखते हैं P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। कई बार बच्चे इसको गलत बना देते हैं। आपको ध्यान रखना है P और 1/V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो V जो है वो P के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और P और V के बीच का ग्राफ लीनियर नहीं होकर एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ध्यान रखेंगे बच्चा इसको, बिल्कुल फटाफट देख लेंगे इसे आप लोग। चलिए, आई होप आपने समझ लिया होगा इस ग्राफ को। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक और ग्राफ आता है फिफ्थ नंबर पे जिसे कहा जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ बड़ा ही प्यारा ग्राफ है। अब इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि जो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x और इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों के ग्राफ देखने में एक जैसे होते हैं। y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी इसका भी ग्राफ इसी तरह का आएगा। इसका भी ग्राफ इसी तरह का आएगा, लेकिन इसकी स्लोप, इसकी ढाल बहुत ज्यादा होगी। ये जल्दी से नीचे आएगा, जबकि y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x धीरे धीरे नीचे आता है। मैं दोनों ग्राफ्स को एक सेम ग्राफ में समझा देता हूं आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि y और x में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर में क्या फर्क आएगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x में क्या फर्क आएगा। जैसे एक ग्राफ है इस तरह और दूसरा ग्राफ है इस तरह, तो ये जो ऊपर वाला ग्राफ है ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो ये होगा y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ, जबकि ये वाला ग्राफ होगा y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। क्यों होगा ऐसा? ऐसा इसलिए होगा कि जब पार्टिकल यहाँ से नीचे आता है तो धीरे धीरे नीचे आता है, जबकि यहाँ पर नीचे आएगा तो
फटाफट नीचे आएगा, जल्दी से डिक्रीज कर रहा होगा। तो दिस इज द ग्राफ रिलेटेड टू y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर और y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। चलिए आगे कुछ और ग्राफ्स देखते हैं, कुछ और शेप्स देखते हैं ग्राफ्स के, जिसमें अब आपको ये याद करने वाले ग्राफ्स हैं। जैसे एलिप्स का ग्राफ कैसे बनेगा, एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है। तो 6 नंबर पे पहले हम बात करें सर्कल के बारे में, पहले हम सर्कल के बारे में बात करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। जब एक्स और वाई के स्क्वायर ऐड हो रहे हों, दोनों ही ऐड हो रहे हों, दोनों के कोफिशिएंट, दोनों के गुणज समान हो, तो ग्राफ जो बनता है वो कैसा बनता है मेरे प्यारे बच्चों, वो ग्राफ बनता है एकदम सर्कुलर ग्राफ बनेगा, वृत्ताकार आरेख बनेगा, जिसकी रेडियस है r, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। जबकि इलिप्स जो होता है, इलिप्स जो होता है वो इस तरह का होता है। इलिप्स, इलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। ये है इलिप्स की इक्वेशन, दीर्घ वृत्त की इक्वेशन। ये है इलिप्स की इक्वेशन, ये है एक्स एक्सिस हमारी और ये है हमारी वाई एक्सिस। यहाँ पर ये हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। ये ए हो गया और ये बी हो गया। अगर बेटा ए, ये तब बनेगा जब ए बी से बड़ा हो, और अगर बी ए से बड़ा हो तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा, तो घुमा देंगे 90 डिग्री से घुमा देंगे जब बी ए से बड़ा होगा। तो ये अलग अलग ग्राफ्स है जो बहुत काम आते हैं। ये जो इलिप्स और सर्कल के ग्राफ है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम में बहुत ज्यादा काम के हैं, बहुत ज्यादा मदद के हैं। तो हमें इन ग्राफ्स को अच्छे से समझना है। तो बच्चों यहाँ पर हमने फिजिक्स में डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो ग्राफ्स काम आते हैं उनके बारे में बात की। 2 ग्राफ्स और बता देता हूँ बेटा मैं, ताकि ग्राफ्स वाला सेगमेंट हमारा पूरा हो जाएगा। जो मेजर ग्राफ हमको पूछे जाते हैं फिजिक्स के अंदर, एक तो होता है साइन थीटा का ग्राफ। साइन थीटा का ग्राफ, साइन थीटा का ग्राफ जो बनता है वो ऐसा बनता है, ये y, मतलब ये साइन थीटा हो गया यहाँ पर, ये साइन थीटा हो गया और ये थीटा हो गया। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बच्चा, 1, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। +1 और -1 के बीच का ग्राफ है साइन थीटा का ग्राफ। 9th नंबर पे जो हमारे काम आता है फिजिक्स में, जो काम आने वाला ग्राफ है वो है कॉस थीटा का ग्राफ। कॉस थीटा का जो ग्राफ होता है वो यहां से स्टार्ट होता है, ऐसे चलता है। कॉस थीटा का जो ग्राफ होगा वो ऐसे आएगा, इस तरह चलता है वो ग्राफ कॉस थीटा का। लाइन से पकड़ देता हूँ, ये कॉस थीटा, जो कि 1 पे मैक्सिमम वैल्यू इसकी भी 1 है और मिनिमम वैल्यू इसकी -1 है। ये कॉस थीटा का ग्राफ है, ये एंगल, और ये ग्राफ आपका साइन थीटा। एक और ग्राफ आपके काम का आता है e की पावर x, y और x के बीच का ग्राफ है e की पावर +x। e की पावर +x का ग्राफ इस तरह आएगा, बढ़ता हुआ ग्राफ होगा। और एक आता है e की पावर -x, ये आखिरी नंबर का ग्राफ है जो हमारे काम का है, e की पावर -x। x है, ये y है और ये है e की पावर। तो आपने बेटा सीखे हैं डिफरेंट तरह के ग्राफ बनाना, जो कि फिजिक्स में बहुत काम आते हैं। अगर आपको इन ग्राफ्स के शेप्स याद है तो आपके कई क्वेश्चन बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से खत्म हो जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा ग्राफ्स वाला सेगमेंट खत्म हो जाता है। नए सेगमेंट में नए टॉपिक के साथ, एक नई ट्रिक के साथ फिर मिलूंगा आपसे। तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।